नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारत की बात में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन, जो धनखड़ साहब के रिजिग्नेशन से ये पद रिक्त हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन है वो 9 सितंबर को होना है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के सारे सदस्यगण जो भी एमपी हैं वो वोटिंग करते हैं। और इसका जो नॉमिनेशन है उस दिन 21 अगस्त को नॉमिनेशन फाइल करना पड़ेगा। इसमें एनडीए का जो कैंडिडेट है वो कंफर्म कर दिया गया है। और उनका जो नाम है वो मैं जब आपको बताऊंगा तो आप आश्चर्य में डूब जाओगे, क्योंकि ये नाम कहीं से भी किसी तरीके से चर्चा में नहीं था। और इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आखिर बीजेपी ऐसा कैसा हीरा रत्न चुनता है जो कभी किसी रेस में किसी नाम में तो नहीं रहता, लेकिन हमेशा एक नया नाम आता है। जो भी विश्वसनीय सूत्र बताते हैं, मीडिया बताते हैं, उस व्यक्ति के बारे में दूर दूर तक नहीं सोच पाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी ऐसा नाम आता है और जिसके नाम मीडिया में चलते हैं वो कभी भी उसके आसपास भी नहीं दिखता है वो व्यक्ति, जिसके कारण अब नया वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है। और जो कि तकरीबन 2 साल 340 दिन के आसपास धनखड़ साहब, जगदीप धनखड़ साहब के रिजिग्नेशन के कारण ये पद खाली हुआ है, और इन्होंने स्वास्थ्य कारणों के कारण अपना रिजिग्नेशन दिया था। और अब जो नए वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट है वो है सीपी राधाकृष्णन। ये साउथ इंडिया से आते हैं, तमिलनाडु के मूल निवासी है। और अभी ये महाराष्ट्र के गवर्नर है। इस पर मैं पूरा डिटेल अलग से बताऊंगा। एक छोटी सी जानकारी मैं इनका साझा करना चाहूंगा कि इनका जन्म 1957 में हुआ है। और अभी ये गोपाल सीपी राधाकृष्णन अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इससे पहले ये झारखंड के भी थे। और ये बीजेपी से 1996 से ही जुड़े हुए हैं। और कोयम्बटूर से ये सांसद भी बने हैं। तो इनका परिचय ये है कि पिछले तकरीबन 35 सालों से बीजेपी में काम कर रहे हैं और बीजेपी के कोर मेंबर में हैं। और बीजेपी के साउथ इंडिया में काफी इन्होंने महत्व क्रिएट किया है। जो आज हम देख रहे हैं कि बीजेपी साउथ इंडिया में अगर कुछ काम कर पा रही है, कुछ नाम रोशन कर पा रही है, तो इनका भी योगदान कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से है। और कल शाम में नरेंद्र मोदी जी ने इनको नॉमिनेट के लिए बधाई दिया है और 21 अगस्त को ये नॉमिनेशन करेंगे। तो अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठने वाला है कि जो सीपी राधाकृष्णन है, इनका कार्यकाल बैलेंस टर्म होगा। बैलेंस टर्म इसलिए पूछ रहा हूं कि जगदीप धनखड़ ने तकरीबन 3 साल के आसपास अपना टर्म पूरा कर लिया। तो क्या ये सिर्फ 2 साल के लिए चुने जाएंगे या पूरे 5 साल के लिए चुने जाएंगे? ये सवाल में भी आपके भी दिमाग मन मस्तिष्क में आ रहा हो तो मैं आपको बता देता हूं कि ये पूरे 5 साल के लिए चुने जाएंगे। इसके दो कारण हैं। पहला, जैसे कोई राज्यसभा होता है, कोई विधानसभा या कोई लोकसभा, वहां पर एक पूरा मंत्रिमंडल गठित होता है। तो वहां पर अगर कोई एमपी एमएलए डेथ कर जाता है, रिजाइन कर देता है, या किसी कारण से वो सीट वैकेंट होती है, तो वहां पर से बैलेंस पीरियड के लिए उस वहां पर इलेक्शन होता है। क्योंकि वो अकेला इलेक्शन नहीं होता, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो अकेला है, इसलिए ये बैलेंस पीरियड के लिए नहीं होगा, ये पूरे 5 साल के लिए होगा। अब मैं भी आपके सामने ये हो रहा हूं कि ऐसा आप कैसे कर सकते हो। तो इसका कारण ये है कि इससे पहले भी भारत में ऐसा हो चुका है। क्योंकि बीबी गिरी ने 1 साल 355 दिन के बाद रिजाइन किया था। और वो रिजाइन इस कारण से किया था कि वाइस प्रेसिडेंट से उनको प्रेसिडेंट बनना था, तो इसलिए उन्होंने रिजाइन किया। उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट बने थे गोपाल स्वरूप पाठक जी, वो पूरे 5 साल के लिए बने थे। तो ये उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत है। इसलिए ये ये पूरे फुल टर्म के लिए ही बनेंगे। और इनका जो सीपी राधाकृष्णन है, उनका जो डिटेल है और आखिर ये नाम बीजेपी ने क्यों चूज किया है, ये शाम की वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और लोगों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो हम आपके सवालों के लिए जवाब देने के लिए तैयार हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर सवाल पूछें। जब तक दोस्तों, नमस्कार।